विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन मुख्य रूप से धरातलीय स्वरूप, जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर किया गया है। हम देखते हैं कि विश्व के प्रमुख जो प्राकृतिक प्रदेश होते हैं विभिन्न विशिष्टताओं के कारण, जैसे धरातलीय स्वरूप है, जलवायु है, वनस्पति है इत्यादि के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनको जो है पुनः हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं और पुनः इनको इनकी जलवायु और भौतिक विशेषताओं के आधार पर 11 सूक्ष्म प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो विश्व के प्रमुख या वृहद जो है 3 प्राकृतिक प्रदेश जो हैं वो शीतकटिबंधीय प्रदेश हैं, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। इसके अंतर्गत अनेक सूक्ष्म प्राकृतिक प्रदेश आते हैं, जैसे शीतकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत टुंड्रा प्रदेश एवं टैगा प्रदेश आते हैं, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागरीय प्रदेश, सेंट लॉरेंस प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश, स्टेपी घास प्रदेश एवं पश्चिमी यूरोपियन तुल्य प्रदेश आते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत सवाना प्रदेश, विषुवतरेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश एवं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। इन प्राकृतिक प्रदेशों का हम अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, विस्तार की बात करें, तो देखते हैं कि ग्लोब पर इनका विस्तार किस प्रकार है। शीतकटिबंधीय प्रदेश का विस्तार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की ओर है, अर्थात यह ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर फैले हुए प्रदेश हैं। मुख्य रूप से यह आर्कटिक वृत्त से ध्रुवों की ओर फैले प्रदेश हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का विस्तार विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो है इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, जहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं, अर्थात यहाँ पर सूर्य ताप सर्वाधिक प्राप्त होता है इस क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश की। इस प्रदेश का विस्तार जो है कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के मध्य है, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं शीत प्रदेश के अंतर्गत टैगा व टुंड्रा प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। इसके पहले हम जानते हैं कि विश्व के जो प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश हैं उनका विस्तार किस प्रकार है। तो आपने यह मानचित्र जैसे देख रहे हैं, तो इस मानचित्र के सबसे उत्तरी भाग में हल्के नीले रंग का जो क्षेत्र है वह टैगा प्रदेश है, जो मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्र के समीपवर्ती भागों में फैला हुआ है। इसे ध्रुवीय क्षेत्र भी कहते हैं या ध्रुवीय प्रदेश के नाम से भी इस प्रदेश को हम जानते हैं। इसके पश्चात नीले रंग का जो प्रदेश है इसको टैगा प्रदेश या उपध्रुवीय प्रदेश भी कहा जाता है। इसके नीचे जो है वह मध्य अक्षांशीय प्रदेश हैं, जिनमें स्टेपी घास के प्रदेश प्रमुख हैं। इसके साथ ही जो है अन्य प्राकृतिक प्रदेशों का भी विस्तार आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश मुख्य रूप से शीत प्रदेश के अंतर्गत या शीत कटिबंधीय जो प्रदेश है उनके अंतर्गत आने वाला एक प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश नाम से ही स्पष्ट है विराल या उजड़ा हुआ प्रदेश, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति या मानव जीवन का विकास न होने के कारण इसको मरुस्थल के रूप में भी परिभाषित करते हैं। इस प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में फैला हुआ है। इस प्रदेश के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के कुछ क्षेत्र आते हैं एवं कनाडा के सुदूरवर्ती उत्तरी भाग आते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रीनलैंड के तटीय भागों में, यूरोपियन रूस में, आर्कटिक सागरीय क्षेत्र में व उत्तरी साइबेरिया प्रदेश में भी इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश की जलवायु की हम बात करें तो यह अत्यधिक कठोर है, अर्थात बहुत शीत जलवायु इस प्रदेश में पाई जाती है। बहुत ध्रुवीय यहाँ पर हवाएं चलने की वजह से यह बहुत शीत हो जाती है यहाँ की जलवायु। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। शीत ऋतु यहाँ पर लंबी और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है।
मुख्य रूप से यहाँ पर 3 महीने की ही ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, जबकि शीत ऋतु यहाँ पर अधिक लंबी होती है। शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। धरातलीय सतह पर भी जो है 7 से 8 महीने लगभग हिम पाई जाती है, वह हिमाच्छादित रहता है। इसको हम परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 400 मिलीमीटर से कम होती है। इसी प्रदेश में जो है पिल्जर्ट नामक सर्द बर्फीली हवाएं चलती हैं, जो कि पूरे प्रदेश के तापमान हिमांक बिंदु से नीचे कर देती हैं, और अपने आसपास के क्षेत्रों में भी जो है तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है जब ये हवाएं चलती हैं। ये धूल बहुत ही बर्फीली हवाएं होती हैं और अपने साथ हिमकण लेकर ये हवाएं चलती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जब ये हवाएं चलती हैं तो एकदम अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दूर दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। टुंड्रा प्रदेश की अगर हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। पूरे पादाप प्रजातियों का केवल 3% ही जो है यहाँ पर विकसित हुई हैं। प्रमुख वनस्पति में भी यहाँ पर काई और मास ही है, परंतु कुछ स्थानों पर गुच्छेदार झाड़ियां भी मिलती हैं, जिनको हम आर्कटिक विलो कहते हैं। इस प्रदेश में इस शीत ऋतु को सह पाने वाले ही जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कुछ स्थायी जंतु और कुछ अस्थायी जंतु पाए जाते हैं। स्थायी जंतु वह जंतु होते हैं जो कि मुख्य रूप से जो है परमानेंटली यहीं पर निवास करते हैं, जबकि अस्थायी जंतु मौसमी प्रवास करते हैं। अर्थात यह जो है गर्मियों के समय जो है यह यहाँ पे रहते हैं, जबकि शीत ऋतु में यह अन्य गर्म स्थानों पर यहाँ से चले जाते हैं। तो स्थायी जंतुओं में यहाँ पर आर्कटिक लोमड़ी, मस्क ऑस्क, छोटे आकार वाले रोडेंट, लेमिंग्स, वोल्स, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, जबकि अस्थायी जंतुओं में रेंडियर, कैरबू, भेड़िया, आर्कटिक टन, साइबेरियन पक्षी आदि प्रमुख हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, पहला चित्र जो है वह आर्कटिक टर्न का है, जो कि एक प्रकार की पक्षी है जो कि मौसमी प्रवास करती है। और जो हम लास्ट या आखिरी जो चित्र देख रहे हैं यह मस्क ऑस्क का है। अब इसके बाद बात करते हैं टैगा प्रदेश की। टैगा प्रदेश 50 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगभग 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका का अलास्का, कनाडा व पूर्व में हडसन की खाड़ी तक है। साथ ही स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, साइबेरिया प्रदेश व पूर्व में बेरिंग सागर तक इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश की जलवायु अत्यंत ही चरम महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ पर गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि शीत ऋतु का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। इसी क्षेत्र में स्थित वर्खोसियांग प्रदेश का तापमान -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गया है, जो कि विश्व का सबसे अधिक ठंडा प्रदेश है। यहाँ का वार्षिक तापमांतर 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के मध्य रहता है, जो कि सर्वाधिक है। और औसत वार्षिक वर्षा अगर हम देखें तो 370 से 700 मिलीमीटर के मध्य जो है यहाँ पर वर्षा होती है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से कोणधारी वनस्पति पाई जाती है, जिनमें प्रमुख वृक्ष पाइन, स्प्रूस, फर, लॉर्च हैं, जिनकी ऊंचाई 12 से 21 मीटर के मध्य रहती है। यहाँ पर अत्यधिक बहुमूल्य लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जो कि अधिक उपयोगी हैं। अर्थात इस प्रदेश का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। इस प्रदेश में जो भी वनस्पति पाई जाती है उसका सर्वाधिक उपयोग हुआ है। इस प्रदेश में जीव जंतुओं में रेंडियर, कैरबू, हिरण, भालू, लोमड़ी, भेड़िया आदि समुद्रधारी जंतु पाए जाते हैं, जो कि शीत से अपनी रक्षा कर सकते हैं। अगर हम मानव जीवन की बात करें तो इसके आंतरिक भागों में कुछ जनजातियां भी निवास करती हैं, और यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना है, शिकार करना है व पशुपालन करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो विकसित क्षेत्र है वहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि भी की जाती है और विनिर्माण उद्योग भी विकसित है।
इन उद्योगों में कागज उद्योग, दिया सिलाई उद्योग आदि वन आधारित उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। इसी क्षेत्र में जो है विश्व का सर्वाधिक कागज का निर्माण करने वाला देश कनाडा भी स्थित है, जो कि सर्वाधिक अखबारी कागज का निर्माण करता है। इसके बाद आता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर पाया जाता है, इसीलिए जो है इस प्रदेश का नाम भूमध्य सागर रखा गया है। इस प्रदेश का अगर हम स्थिति और विस्तार की बात करें तो यह विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 40 एवं 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। इस प्रदेश में रूम सागर या भूमध्य सागर के चारों ओर फैले जो देश हैं, जिसमें फ्रांस, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, पश्चिमी इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत, दक्षिणी अमेरिका का चिली, दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी भाग और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रदेश आते हैं। साथ ही साथ अगर हम इस प्रदेश की जलवायु की बात करें तो यह प्रदेश की जलवायु अत्यधिक साधारण है, अर्थात यह बहुत ही अनुकूल जलवायु है निवास करने के लिए। यहाँ पर ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है एवं शीतकाल जो है वह साधारण और आर्द्र रहता है, अर्थात यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकाल का औसत तापमान देखें तो शीतकाल का औसत तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, जबकि ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है जो कि 35 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, अर्थात यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक नहीं होती है परंतु सामान्य होती है। अगर हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर अनेक वृक्ष जिनमें वॉलनट, चेस्टनट, साइप्रस, सिडार आदि पाए जाते हैं मुख्य हैं, जिनकी पत्तियां जो होती हैं मोटी होती हैं, जड़ें लंबी होती हैं और चिकनी पत्तियां होती हैं, छाल भी मोटी होती है, जिससे यह ग्रीष्म ऋतु की सहन बर्दाश्त कर सके और वाष्पोत्सर्जन से या वाष्पीकरण से अपने का बचाव कर सके। इसी प्रदेश में विश्व विख्यात रसदार फलों की खेती भी की जाती है, जिनमें नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी, अंगूर, शहतूत आदि प्रमुख हैं। इस प्रदेश में स्तनधारी यानी बड़े स्तनधारी जानवर जैसे खच्चर, हिरण, चूहा, भेड़िया, गिलहरी, रीछ, खरगोश आदि पाए जाते हैं। इस प्रदेश के मानव जीवन अगर हम देखें तो अधिकांश जो है यहाँ पे विकासशील या कुछ विकसित राष्ट्र भी पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन रहन सहन उच्च है। यहाँ पर अधिकांशतः भूमध्य सागरीय और नॉर्डिक जाति के लोग पाए जाते हैं, जिनका धर्म ईसाई है मुख्य रूप से। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्य व्यवसाय देखें तो शराब बनाना, टग फार्मिंग, इंजीनियरिंग उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, खनिज उद्योग, कृषि और अन्य कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर अधिक पाया जाता है। इस प्रदेश में एक राष्ट्र स्थित है जो कि फ्रांस है। यह विश्व में सर्वाधिक शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अंगूर की खेती अधिक होने के कारण इस प्रदेश में शराब निर्माण का कार्य अधिक होता है, जिनमें से फ्रांस और इटली प्रमुख देश हैं जहाँ पे शराब निर्माण का कार्य किया जाता है। इस प्रदेश में स्थित पेरिस जो है वह सौंदर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है।